स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आगामी शिक्षक भर्ती यानी कि 7वें चरण शिक्षक बहाली की हम बात करेंगे। और कल एक गहमा गहमी दिन रहा शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, और इसमें स्पष्ट रूप से विभिन्न न्यूज चैनलों के द्वारा यह दिखाया गया, सूत्रों के हवाले से, तो फलाने हवाले से, चिलाने हवाले से, ये तमाम चीज़ें दिखाई गई। इसी बात की हम चर्चा करेंगे। और इसमें आपको दिखाई गई थी कि 10 दिसंबर के बाद आपका विज्ञापन आ सकता है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। ये बातें क्यों दिखाई गई इसकी हम चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी जो है लगातार आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार 4 नवंबर से पटना के गर्दनी बाग में, ये पहली बार नहीं है, हालांकि ये कई बार आंदोलन हो चुका है और उग्र आंदोलन भी हुआ है। तो ये आंदोलन लगातार जारी है पटना की गर्दनी बाग में। ये अलग बात है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या, जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ अपनी उपस्थिति दायर नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। कुछ ही अभ्यर्थी जो है सो आंदोलन में पहुँच पाते हैं। खैर, तो ये तमाम अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत हैं, और इसी को लेके कल से एक आंदोलन जो है अपना स्वरूप बदलने को अभ्यर्थी तैयार थे, यानी कि कह सकते हैं कि हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल पर जाने के लिए ये लोग अपनी घोषणा कर चुके थे। और इस ऐसे में बीजेपी के द्वारा, जो बीजेपी विपक्षी दल है बिहार की, उसके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिसमें शिक्षक अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। तो ये दो बातें जो सरकार पर कह सकते हैं कि कुछ प्रेशर बना, और ऐसे में आनन फानन में जो है सो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जब ये दो घटनाएं, एक हंगर स्ट्राइक की घोषणा और दूसरी बीजेपी के द्वारा जो बातें हुई, जिसमें बीजेपी के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि 13 दिसंबर तक अगर सरकार इन लोगों की विज्ञप्ति जारी नहीं करती है तो उसके बाद जो है विपक्षी जो दल है वो सदन नहीं चलने देगी। और ऐसा जो है सो अल्टीमेटम बीजेपी की तरफ से दिया गया, जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है सो अपने आवास पर कहिए, वहाँ सारे जो शिक्षा मंत्री वगैरह को बुलाया गया और उनसे बात विमर्श किया गया। और वहीं से ये न्यूज़ जो निकल के आ रहा है कि सूत्रों के हवाले से 10 दिसंबर के बाद आपकी विज्ञापन और अगली जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें नियमावली पर मोहर लग सकती है। ये सारी बातें आ रही है। और बिहार में बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ चैनल, सिर्फ न्यूज़ 18 की हम बात नहीं करेंगे, अलग अलग जो जी बिहार झारखंड, बिहार में 7वें दौर का शिक्षक नियोजन जो है जल्द संभव है, विभिन्न तरह की खबरें आप देख सकते हैं। उसके बाद बीजेपी के जो बीजेपी न्यूज़ 18 जो बिहार झारखंड न्यूज़ 18 बिहार जो है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बिहार में 13 दिसंबर से पहले हो जाएगी शिक्षकों की बहाली। अपन विभिन्न तरह के सूत्रों के हवाले से ये लोग पता लगाते हैं, लेकिन कन्फर्म और कहीं से ऑथेंटिक ऐसी खबर नहीं आई है कि 10 दिसंबर तक जो है या 10 दिसंबर के बाद आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी। ऐसा किन्हीं के मुंह से नहीं कहा गया है। तो खास करके ये देखिए, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसका मेन मकसद यही है कि ये जो पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक बातें जब कभी भी आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के सामने बहाली के मामले में आती है, ये बातें तब आती है जब आप स्ट्राइक पे होते हैं, आप आंदोलनरत होते हैं, आप कुछ ना कुछ उग्र करने की सोचते हैं, तो ऐसे में आता है। अगर आप घर बैठ जाएंगे तो ये सारे चीज़ फिर से ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और जो बातें अभी ओरली या सूत्रों के हवाले से आ रही है, ये आंदोलन करने पर ही आ रही है, और ये हकीकत में भी बदल सकता है यदि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस आंदोलन का या कोई भी जो भी एक्टिविटी होती है उसका आप साथ देंगे। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि अरुण कुमार यादव, जो कि राजद के नेता हैं, लीडर हैं, उन्होंने लिखा है कि 7वीं चरण शिक्षक बहाली की खुशखबरी कभी भी आ सकती है, इसलिए धैर्य रखें, विपक्ष के बहकावे में नहीं आवे। यानी कि इनका स्पष्ट कहना है कि बीजेपी वगैरह के बहकावे में नहीं जाना। तो शिक्षक अभ्यर्थी तो जाएंगे ही, जाहिर सी बात है, जो उनकी मदद करें उनके पास जाएंगे, क्योंकि इन्हें पॉलिटिक्स नहीं करना है। तो चाहे वो विपक्षी हो या सत्ता पक्ष हो, ये सारे लोगों के पास जाएंगे और अपनी बात या अपनी डिमांड कैसे इनका पूरा हो जाए ये भरपूर प्रयास करेंगे। तो इन्हें रोका नहीं जा सकता है विपक्षी के बहकावे में। अब विपक्षी क्या कर रहे हैं, तो विपक्षी के बहकावे में कोई क्यों आएगा भाई, आप दे दीजिए ना,
आप अगर शिक्षक बहाली दे देते हैं तो बीजेपी को भी या जो भी विपक्षी दल है तो उन्हें बोलने का मौका नहीं रहेगा, तो फिर क्यों वो बहकावेंगे या कोई कुछ बरगलावेगा स्टूडेंट को। इसलिए आप दे दीजिए। तो ये तमाम बातें हैं, इन बातों को इग्नोर करते हुए जब तक हकीकत में, एक्चुअल में वास्तविकता आपको नहीं दिख जाए, यानी कि आपका नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ जाता है, नियमावली जब तक निकल के सामने नहीं आ जाता है, तब तक इन बातों पर विश्वास करना थोड़ी सी बेईमानी होगी। और ये बात हकीकत में तभी बदलेगा जब तमाम प्रतीक्षारत शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ आंदोलन हो या कोई भी एक्टिविटी हो उसमें मिलेगा, तभी जाके ये जो है सो हकीकत में, वास्तविक में आपको बदलते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर साथ नहीं मिलता है तो मैं यही कहूँगा कि ये ऐसे ही ओरली पेपर के माध्यम से आपको ऐसे ही सुकून भरे खबर मिलते रहेंगे, और फिर से जैसे ही आप सुकून भरे खबर को देखकर आप बैक हो जाते हैं या कुछ भी अपने घर बैठ जाते हैं, तो फिर से यह बहाली वहीं चली जाएगी जहां पर यह पड़ी हुई है। तो काम है कि इसको और ज्वलंत बनाया जाए, और सरकार अवश्य प्रेशर में है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सरकार जब तक प्रेशर में नहीं है तो उसके तमाम नेता के मुंह से अब क्यों 7वें चरण की बहाली के बारे में निकल रहा है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो चाहे जो भी। तो इसलिए इस मुद्दे को ज्वलंत बनाए रखें और आपकी बहाली निश्चित तौर पे आएगी। लेकिन बस करना इतना है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो प्रतीक्षारत हैं बहाली का, उन्हें साथ देना होगा और उनकी बहाली ज़रूर आएगी। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।